चंचल था। ये गांव से वापिस आ करके रास्ते में बैठ गया, एक दरख्त की छैया में बैठ गया और इसने अपने मन में विचार किया कि वो अपना पड़ोसी वो गुरु साहब के यहाँ गया हुआ है, वो वहां से लौटे तो उसके साथ चले, क्योंकि उसके साथ ही घर से रवाना हुए थे, वो आ जाए तो उसके साथ ही वापस घर को चले। ऐसा विचार करके वो रास्ते के बाजू में दरख्त था, उस दरख्त की छैया में बैठ गया और औरत के न मिलने से उसका चित्त चंचल था। उसने एक चाकू अपने जेब से निकाल करके और जमीन कुचरने लगा, जमीन कुचरने लगा। जमीन कुचरते कुचरते उसको क्या हुआ कि इतनी सी सोने की डली जमीन में निकल आई, सोने की डली मिली। उसने चट सोने की डली को ले लिया और पॉकेट में डाला और बहुत खुश हुआ कि अपने को तो सोने की डली मिल गई। और वो जो गुरु साहब के यहाँ भक्ति करने गया था, वो जब सेवा और सत्संग करके लौटा वापिस तो रास्ते में उसके पैर में एक लोहे का खीला चुभ गया और वो अंगूठा और अंगुली के बीच में चुभा और ऊपर निकल आया, बीच में चुभ करके ऊपर निकल आया। वो कोई सड़ा हुआ खीला था, वो टूट गया। फिर क्या नाम, उसने हाथ से निकालने की कोशिश किया, नहीं निकला। फिर वो लंगड़ाते हुए चल लिया। चल करके आया तो आदमी वहां बैठा था रास्ते के ऊपर, वो लंगड़ा रहा था। उसने कहा, क्यों जी लंगड़ाते क्यों हो? उसने कहा, भाई ये खीला चुभ गया पैर में इसलिए लंगड़ा रहे। तब उस शख्स ने कहा जिसको कि सोने की डली मिली थी, उसने कहा, यार तुम लोग भक्ति का ढकोसला व्यर्थ रखते हो, ऐसे भक्ति में क्या पड़ा है? देखो तुम भक्ति करने गए थे, तुम्हारे पैर में खीला चुभ गया, और हम मौज करने गए थे तो देखो हमको सोने की डली मिली। वो भक्त जो था वो हंस दिया, हंस करके बोला कि भाई अगर हम इसका जवाब तुम्हें दें तो तुम्हारी समझ में आएगा नहीं, तुम मानेगा नहीं। बोले, तुम क्या इसका जवाब दोगे? कल इसका जवाब चलकर गुरु साहब से पूछेंगे। उस भक्त ने कहा, अच्छा ठीक बात है, कल चल करके गुरु साहब से पूछना, वो तुमको बतला देंगे, गुरु तो समर्थ है, वो तुमको समझा देंगे। दोनों वहां से चल करके अपने अपने घर में गए और अपने अपने काम में लग गए। और वो शख्स जो कि उस भक्त का पड़ोसी था, वो घर में आते ही उसने सुना तो उसके खानदान में एक राजा था, उसकी मौत हो गई थी। वो वहां से घर में आकर के और कपड़ा वपड़ा पहन करके वहां गया, पानी वाला लोकाचारा में गया। इधर क्या नाम ये जो था, ये अपना जैसा कुछ अपना काम धंधा था, ये भक्त भी किया। दिन और रात बीत करके सवेरा हुआ, वो सवेरे तड़के 4 बजे फिर उसे अपने नित्य नियम के अनुसार घर से रवाना हुआ गुरु नानक साहब के दरबार में जाने को। और उसका पड़ोसी जो था, जिसको कि कल सोने की डली मिली थी, वो भी उसके साथ उस दिन उड़ीसा था, उसके साथ वो भी रवाना हुआ। और उसके साथ ही साथ वो भी गुरु नानक साहब के दरबार में गया। वो तो अपने नित्य नियम के अनुसार जो जो सेवा करता था वो सेवा किया और सत्संग किया। जब गुरु नानक साहब का सत्संग भरा और सत्संग होकर के जब सत्संग समाप्त हुआ, तब वो जो दूसरा शख्स गया था, जिसको कि जो आचरण भ्रष्ट था, सोने की डली जिसको मिली थी, वो हाथ जोड़ करके गुरु नानक साहब से प्रार्थना किया कि हुजूर यदि इजाजत हो तो बंदा कुछ अर्ज करना चाहता है। गुरु नानक साहब ने फरमाया कि कहो क्या अर्ज है। उसने कहा कि हुजूर अर्ज ये है
कि एक शख्स भक्ति करने जाता है तो उसके पैर में खीला चुभता है, और दूसरा शख्स अय्याशी में जाता है, बुरे कर्मों में जाता है तो उसको सोने की गली मिलती है। ये इसका क्या मतलब है? तब गुरु नानक साहब ने फरमाया कि भाई जो शख्स भक्ति करने जाता था, भक्ति कर रहा है और उसके पैर में खिला चुभा, उस शख्स के ऐसे कर्म थे कि जिस वक्त उसके पैर में खिला चुभा है उसी वक्त बिजली पड़ने से उसका आधा अंग बन जाता, और आधा अंग बन जाने से वो 6 महीना माचा में पड़ा रहता, 6 महीना दुख भोगता, और फिर क्या नाम किसी कदर अच्छा होता है और फिर बाद में भी बिल्कुल मजबूरी हालत में रहता, जैसा चाहिए जैसा अपने शरीर का निर्वाह नहीं कर सकता था, ऐसी उसकी दुर्दशा होती। लेकिन भक्ति करने से इतना कष्ट उसका मिट करके एक खीले में भुगता दिया गया, जो कि घंटा 2 घंटा तकलीफ रही और बाद में उसको निकाल दिया। उसने जाकर के वहां नायते से निकलवा दिया और निकलवा करके बस उसको क्या नाम कोई एक कीट फीट लगा दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरे दिन वो फिर उसी तरह पैदल चल करके गुरु नानक साहब के दरबार में गया, तो गुरु नानक साहब ने जवाब दिया कि उसको 1 घंटा भर तकलीफ रही, और तकलीफ भी नहीं रही, मामूली सी तकलीफ रही। सो इतनी तकलीफ में उसको क्या नाम 6 महीने की तकलीफ दूर कर दी गई कि जो कि बिजली पड़ने से आधा अंग जल जाता और 6 महीना माचा में पड़ा रहता और दुख भोगता। सो इतनी भारी तकलीफ उसकी जरा से खीले के गड़ने में टाल दी गई, क्योंकि उसके जो पाप कर्म थे वो भक्ति करने से क्षीण हो गए। भक्ति करने से पाप कर्म क्षीण हो गए और भक्ति के प्रताप से उस पाप कर्मों का जो दुख था वो मिट गया। और जिस शख्स को कि जो शख्स की उसमें गया था, जो शख्स नाजायज कार्रवाई में बुरे काम में गया था और उसको सोने की गली मिली, तो उसके शुभ कर्म ऐसे थे कि जिस समय उसको सोने की गली मिली उसी समय उसको फला गांव का राज्य मिलता। उसी गांव का राज्य, जिस गांव का जो राजा मर गया हो जाने पर पानी वाला, घर पर पहुंचने पर पानी वाला गया, तो गुरु नानक साहब ने फरमाया कि उसको उस वक्त जिस वक्त सोने की गली मिली उसको उस वक्त एक राज्य मिलना था, लेकिन उसके पाप कर्मों से वो शुभ कर्म क्षीण होकर के राज्य न मिल करके उसको क्या हुआ कि सोने की इतनी सी गली में भुगता दिया गया। सोने की गली में भुगता दिया गया। तब उस शख्स को ये ख्याल आ गया कि वाकई में बात सही है, क्योंकि वो घर पर पहुंचने पर वो पानी वाले गया था और इस शख्स को ये मालूम था कि उस जो राजा मरा वो इसके खानदान का था और इसको गोद लेने के लिए बातचीत हो रही थी। इसको गोद लेने के लिए बातचीत हो रही थी, लेकिन राज कर्मचारियों ने राजा को सलाह दिया कि आदमी आचरण भ्रष्ट है, उसको यदि आप गोद लोगे तो राजकाज को बिल्कुल नष्ट कर देगा, राज को बिल्कुल मटिया मेट कर देगा, इसलिए आप उसको गोद न लीजिए। तब राजा ने राज कर्मचारियों की सलाह मान करके उसको गोद न लेकर के और दूसरे को लिया। ये बात उसे मालूम थी, तब उसके दिल में ये पूरा इत्मीनान हो गया कि वाकई में हमको राज मिलने के लिए बातचीत हो रही थी गोद लेने के लिए, लेकिन हमारे बुराइयों के कारण से हमको राजा ने गोद नहीं लिया। तो इस तरह से, और जिस वक्त वो दोनों मिले उस वक्त बादल भी हुए थे, आकाश में छाते भी पड़ रहे थे, तब उसके इन दोनों बातों का इत्मीनान आ गया कि वाकई में जब बादल हुए थे, छाते पड़ रहे थे, बिजलियां चमक रही थी, तो होना उस शख्स पर बिजली पड़ जाती और उसका आधा अंग बल जाता। और हमको जो सोने की गली मिली सो सच में है कि हमको राजा गोद लेने की बातचीत कर रहे थे, लेकिन हमारे बुरे आचरण के कारण राज कर्मचारियों ने राजा को मना कर दिया।
तो इन दोनों बातों को देख करके उसके मन में यकीन आ गया और वो अपनी बुराइयों पर पश्चाताप करने लगा और पश्चाताप करके फिर उस दिन से उसी शख्स के साथ रोज गुरु नानक साहब के दरबार में हाजिर होने लगा और हाजिर होकर के सत्संग करके उसने भगवत भक्ति के गुण वास्यों का और सही तरीका मालूम करके और वो भी भगवत भक्ति करके अपना मानव जीवन सफल किया। कहने का मतलब ये है कि भक्ति से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भक्ति से पाप कर्मों से जो दुख होना रहता है वो सूली की सूल में मिटा दी जाती है। जैसे कि इस भक्त का उदाहरण देकर हमने समझाया कि सूली की सजा सूली मिट गई, यानी बिजली पड़ने से आधा अंग बल जाता, 6 महीना दुख भोगता, जिसका एक जरा सा छीला चुभने में मिट दिया गया। और पाप कर्म करने से जो शुभ कर्म होते हैं वो छीन हो जाते हैं। तो इसलिए सब भाई बहनों को चाहिए कि बुरे कर्मों से बच करके भगवत भक्ति करें, क्योंकि भगवत भक्ति जो है वो सब तरह से जीव की रक्षा संभाल करने वाली है और बुरे कर्मों को पापों को मिटने वाली है। तो भक्ति करने से पाप क्षीण हो जाते हैं, भक्ति करने से पाप क्षीण हो जाते हैं। और जीव जो है वो जन्मांजन्म से इस माया देश में आया है, अनेकों बार देही धर चुका है, तो देही धरे पाप पुण्य सभी बनते हैं। प्रथम तो जीव ऐसा है कि जब तक कि वो भक्ति की तरफ नहीं झुकता तब तक उसकी ऊटपटांग कार्रवाई रहती है और वो मन और इंद्रियों की तरंगों में फिरता रहता है और अच्छे बुरे सभी काम करता है। ज्यादातर विषयों की तरफ झुक करके बुरे काम ज्यादा बनते हैं, इसलिए बुराइयों में फंस करके बुरे कामों को करके और वो 84 के आवागमन के चक्कर में यानी जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। और आप जब दयालु प्रभु ने उसको ला करके मनुष्य देही में डाला है और इतनी भारी दया उन दयालु प्रभु ने कर दिया कि आप सब लोग यहाँ सत्संग में आए हो, क्योंकि आप लोगों पर दयालु प्रभु की महान दया है। सत्संग में जाना बहुत कठिन बात है। नाटक सिनेमा खेल तमाशे में तो हर एक जा सकता है, परंतु जहाँ परमार्थी आते हैं वहाँ जाना प्रभु की दया पर ही निर्भर है। ये प्रभु की दया आप लोगों पर महान है, क्योंकि इतनी भारी आबादी है, 50,000 की आबादी है, लेकिन कितने लोग यहाँ आते हैं, आया नहीं जाता परमार्थ में, क्योंकि काल और कर्म और माया जो है सो जीवों के मन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसलिए जीव परमार्थ में नहीं आ सकता। आप लोगों पर दयालु प्रभु की महान दया है कि आप लोग टाइम निकाल करके सत्संग में हाजिरी दे रहे हो। तो जिस तरह से सत्संग में हाजिरी दे रहे हो, इसी तरह से सत्संग की बातों को और भगवत की महिमा को और भगवत के गुण रहस्यों को समझ करके और कलयुग के धर्मानुसार भगवंत की भक्ति सुर सद्योग के तरीके से करो और दिन दिन इसमें आगे कदम बढ़ाओ। और इस भक्ति को जब करोगे तब अपना फायदा अपनी आंख से आप खुद देखोगे, यानी अंतर में आपको आसमानी रचना के प्रकाश और वहाँ की लीला और वहाँ की शक्ति और स्वभाव और गुण आप लोगों में प्राप्त होंगे और फिर आप दयालु प्रभु की महिमा और दयालु करोगे और उनको धन्यवाद दोगे और गुरु की महिमा गाओगे और अपनी भाग्यों को सराहोगे। इसलिए जब दयालु प्रभु ने इतनी दया दिया है, इतनी दया किया है, तो आप लोग और उस दयालु प्रभु से दया की भीख मांग करके और भक्ति में अग्रसर हो आगे कदम बढ़ावे। और आगे कदम बढ़ाने पर देखो किस तरह फायदा होता है और किस तरह तुमको आनंद मिलता है। दुनिया के लोग सिनेमा देखने जाते हैं, वहाँ आंखें खराब होती हैं और घर का पैसा लगाते हैं। और आप लोग भक्ति करोगे तो आपको अंतर में आसमानी रचना का सिनेमा दिखेगा, जिसको कि शास्त्रों में पुराणों में स्वर्ग और वैकुंठ कह करके वर्णन किया है। वो स्वर्ग वैकुंठ आप रास्ते में देखोगे। आप स्वर्ग और वैकुंठ और देवलोक और क्या नाम स्वर्ग वगैरह ये सब आप रास्ते में देखोगे। और कई तरह के जीव आपको, यानी कई तरह के स्वरूपधारी देहधारी, यानी यहाँ तो सबका हाल काम का पुतला है। आप ये भक्ति करके आपकी चैतन्य जीवात्मा आसमान की चढ़ाई चढ़ाएगी तो आपको ऐसे देहधारी मिलेंगे कि जिनकी दिया की लौ के समान है और जिनकी
क्या नाम, यहाँ अगर वो आ जाए तो उनकी छैया यहाँ न पड़े, यहाँ उनकी छैया भी न पड़े, क्योंकि वो यहाँ के प्रकाश के मुकाबले उनकी ज्यादा प्रकाशमान नहीं है, परंतु ऊपर इससे भी और ऊंचे दर्जे की रचना है, ऊंचे की रचना में उनकी छैया पहने लग जाती है। तो इस तरह से आपको अंतर में रचना का सिनेमा दिखाई देगा, जो कि आप जब इस साधना को अच्छी तरह से करेंगे और ये साधना पक जाएगी तो आप जब चाहे जब अपनी मर्जी के मुताबिक अंतर में आसमानी रचना की सैर करेंगे, और जिस कदर आसमानी रचना की सैर करेंगे उसी कदर आप में ताकत और शक्ति और आनंद और प्रकाश और ज्ञान ये बढ़ता जाएगा। और यही ज्ञान सही है, जो कि आध्यात्मिक साधना करके अंतर में देख करके जो ज्ञान होता है वो ज्ञान सही है। पोथियां बाँच करके जो ज्ञान होता है वो वाचक ज्ञान है। वाचक ज्ञान कभी मुक्ति का हेतु नहीं बनता, और जो आध्यात्मिक साधना करके आंख से देख करके जो ज्ञान होता है वो ज्ञान मुक्ति का हेतु बनता है। और इसी तरह से रचना को देखते देखते उस रचने वाले को जाकर के देख करके यह चैतन्य जीवात्मा उसी प्रभु में जाकर समा जाती है। वह प्रभु जो है वो सत्य है, निर्मल चैतन्य है, मन माया से परे है, तो ये चैतन्य आत्मा उसमें जाकर समा जाती है। भाइयों, प्यारे भाई बहनों, भक्ति में ये आनंद है। इस तरह से इस भक्ति की ये महिमा देख करके, सुन करके, और सब कोई इसकी कमाई करके अपने अंतर में खुद देख सकते हो। और इसमें बहुत से भेद हैं, जैसा कि सब भाई बहने समझते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत जो करते हैं उतनी भक्ति है, उतनी सज आती है। तो भाई ये तो सज आती है, आपसे सज आ सकेगी, लेकिन कुछ कलयुग के धर्मानुसार मालूम करके सही तरीके से भक्ति करनी ज्यादा लाभदायक होगी। वो सही तरीका क्या है? श्रुत सतयुग, जो कि कलयुग में जितने संत हुए 1000-1200 वर्ष के अंदर, क्योंकि 1000-1200 वर्ष के पहले तो संधि काल था। संधि काल में संत नहीं प्रकट हुए थे। आज जब कलयुग का संधि काल बीत गया, कलयुग का पूर्ण साम्राज्य हुआ, तब संत प्रकट हुए, और तभी जीवों का अधिकार जगा निर्मल चैतन्य पद की भक्ति करने का। क्योंकि इसके पहले जैसा कि हम अभी 2-4 दिन से 5 दिन से समझा रहे हैं कि युगों का बयान, यानी युगों की उत्पत्ति और युगों में क्या क्या अधिकार युगों का था, वो हम समझा रहे हैं। और ये समझना और जानना सब भाई बहनों के लिए जरूरी है। तो वो कई बार समझाया गया है और फिर भी कह देते हैं संक्षिप्त में, यानी थोड़े में, फिर भी सब भाई बहनों के सामने बयान करते हैं कि सतयुग में सब भाई बहनों को शरीर से भक्ति करने का अधिकार था। तो शरीर से क्या है? इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी देवता है, समझे ना। तो देवताओं की भक्ति कराई जाती थी सतयुग में। देवताओं का अवतार हुआ और वो लोग भक्ति अपनी कराते थे। वो लोग क्या भक्ति कराते थे? उनकी भक्ति का क्या तरीका था कि जप और तप, यानी जो देवता प्रकट होते वो अपना मंत्र देते, उस देवता का मंत्र जपते और तपस्या करते। ये जप और तपस्या करके वो देवलोक में जाते थे, देवदेही पा करके वहां का सुख भोगते। लेकिन देवता खुद भी अमर नहीं है, वो भी मरते हैं। जब उनका मरने का नंबर आता तब उनको पश्चाताप होता कि अब की हमको अगर मनुष्य देही मिलती तो हम भी सच्चे पूरे गुरु की शरण लेकर के और आध्यात्मिक तरीके से उसकी भक्ति करके और उसमें जाकर तद्रूप होते। लेकिन उस समय के पछताने कुछ नहीं होता। वहां वो देवलोक में रह करके सोम रस का पान करते, देवता अप्सराएं अपना विषयानंद का भोग करते और फिर मर करके मृतलोक में आते, जैसा कि कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, पूर्ण छीणे मृतलोके। ये तो सतयुग का तरीका और मतलब कि देवताओं का इष्ट करके जप और तप करते थे। और जब सतयुग और त्रेता का संधि काल हुआ तब ये जप तप नहीं बना, क्योंकि सतयुग में लाख बरस की उम्र होती थी, प्राण का नासा हड्डी में था। जब
60 70 हजार वर्ष तपस्या करते थे। फिर संधि काल में उम्र कम हो गई जब वो नहीं बन सका और शरीर में उतनी पुरुषार्थ नहीं रही, तब उस समय में संधि काल में क्या कराया गया? यज्ञादि कर्म, जिसका वर्णन पुराणों वेदों में है। मतलब कि उस समय जीव का अधिकार यज्ञादि कर्म का था, तो यज्ञ करके वही स्वर्ग की प्राप्ति करते रहे। और जब त्रेता युग लग गया तब मन की शक्ति जगी और मन से परमार्थ कमाने का यानी भक्ति करने का अधिकार जगा। तो मन से क्या भक्ति कर सकते हैं कि मन से योग साधन कर सकते हैं। तो जैसे कि सतयुग में देवता अवतार लिए आए और आ करके देवता लोग अपनी भक्ति कराए, उसी तरह से जब मन की शक्ति जगी तब मन का स्वामी कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म पद से कलाएं आई और उन्होंने योग साधन कराया, क्योंकि जिस शक्ति से अधिकार जीव को भक्ति करने का जगह उसी पद से कलाएं आएगी। सतयुग में शारीरिक शक्ति थी, इंद्रियों की शक्ति न थी, तो इंद्रियों के स्वामी देवता है, तब देवताओं का अवतार हुआ और देवता लोग अपनी भक्ति कराए। और त्रेता में जब मन की शक्ति जगी तब योग साधन करने का अधिकार जीवों को जगा, तब मन का स्वामी ब्रह्म है। ब्रह्म पद से कलाएं आई, ब्रह्म के अवतार हुए और उन्होंने जीवों से अपनी यानी ब्रह्म पद की भक्ति कराया, योग साधन के द्वारा मुद्रा योग से भक्ति कराया और ब्रह्म पद में पहुंचाया। और जब संधि काल आया तब ये मुद्रा योग नहीं करा, फिर उस समय में सांख्य योग कराया गया और सांख्य योग करके जीव ब्रह्म पद को जाते रहे। जब ये संधि काल बीत करके और द्वापर पूर्ण रूप से लग गया तब वो चैतन्य धार प्राणों के घाट पर आ गई। तब प्राणों से भक्ति करने का अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त हुआ। तब प्राण किसकी अंश है कि पारब्रह्म की अंश है। तब पारब्रह्म से कलाएं आई और उन्होंने प्राणायाम योग कराया। प्राणायाम योग करके सब भाई बहन पारब्रह्म पद को प्राप्त हुए और वहाँ प्रकाशमय, ज्ञानमय, चैतन्यमय, आनंदमय स्वरूप को पा करके महाप्रलय तक सुख हो गए। और जब द्वापर बीत करके कलयुग लगने के आया तो उसका संधि काल हुआ। उस संधि काल में प्राणायाम योग नहीं बन सका, क्योंकि उस समय न तो प्राणों में उतनी पुरुषार्थ रही न उतनी उम्र रही। जैसा कि हम पहले सतयुग की उम्र बतला चुके हैं कि सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, प्राण का वासा हड्डी में था। त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र रह गई और प्राण का वासा मांस में आ गया। द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र और प्राण का वासा चमड़े में आ गया। तो द्वापर में प्राणायाम योग बन गया और कलयुग में यानी संधि काल में ही उतनी उम्र नहीं रही और न प्राणों में पुरुषार्थ रही। तब संधि काल में क्या कराया गया कि चक्रों की जो प्राणायाम योग करके चक्रों को बेचते थे, उन चक्रों के देवताओं की मूर्ति जिज्ञासु के सामने गुरुओं ने रखा और बतलाया कि इस पर ध्यान, इसका दर्शन एकदम टकरी बांध कर करो, पलक से पलक मत लगाओ। वो जिज्ञासु इसी तरह करते करते जब 4-6 घंटे नजर उसकी उस मूर्ति पर ठहर जाते तब उसको बतलाते कि देखो अब इस मूर्ति का इस चक्र में ध्यान करो। और वो साधना नीचे से कराई जाती थी। तो सबसे पहले गणेश जी का यानी मूल चक्र के मालिक गणेश जी हैं, तो गणेश जी की मूर्ति दी गई और उस पर नजर ठहराया। और ये बतलाया कि अब 4-6 घंटे नजर ठहरने के बाद ये बतलाया गया कि अब इसी मूर्ति को तुम्हारे मूल चक्र में प्रकाश रूप में कल्पना करके वहां ध्यान करो। इस तरह से उसने किया। करते करते उस समय पर प्रकाश रूप में गणेश जी का दर्शन हुआ। जब मूल चक्र को देखकर गणेश जी का दर्शन होगा तब आगे चलाने के लिए इंद्रिय चक्र है, यहाँ के मालिक ब्रह्मा है, उनकी मूर्ति नहीं दिया, क्योंकि ये रजोगुण प्रधान है। इनकी आराधना करने से जीव विषय भोगों में फंस जाता है। तब इसके ऊपर मणिपूरक चक्र है, जहाँ के मालिक विष्णु भगवान है, ये सतोगुण प्रधान है, उनकी मूर्ति दी गई और उस पर नजर ठहराया। 4-6 घंटे नजर ठहरने के बाद उसको यही बतलाया गया कि इस विष्णु भगवान की मूर्ति का तुम्हारे नाभि में प्रकाश रूप में कल्पना करके ध्यान करो। ये मंत्र है, इतने 1000 मंत्र रोज जपो। इस तरह से करते करते नियत समय पर विष्णु का दर्शन होता। गरज की संधि काल में ये साधना कराई गई।
लेकिन इससे बहुत कम फायदा हुआ, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगता था और हर एक चक्र पर नजर ठहराना और मंत्रों का जाप करना, देखना बहुत टाइम लगता था। बहुत कम जीवों को लाभ पहुंचा। जब साधना करने वाले शिष्य और कराने वाले गुरु दोनों शांत हो गए तो जिसके बड़े ने जिस चक्र के देवता की मूर्ति पर नजर ठहराते थे, उनकी औलाद जब हुई तब उन्होंने उस चक्र के देवता की मूर्ति को आले में रख करके हार फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। और ज्यादा समय बीता तो वो आध्यात्मिक साधना की जो पोथियां थी वो भी लोगों की नजरों से ओझल हुई और बड़े बड़े मंदिर बनवा करके सेठ साहूकार राजा महाराजाओं को बहलावा फुसलावा दे करके बड़े बड़े मंदिर बनाए गए और चक्रों के देवताओं के अलावा बड़े बड़े देवता और अवतारों की मूर्तियां उन मंदिरों में पधराई जाने लगी। और मंदिर में जा करके मूर्ति का दर्शन कर लेना और उस पर हार फूल चढ़ा देना, जल चढ़ा देना, बस इतने में ही मूर्ति समझने लगे और उनकी असलियत का पता भी लोगों को न रहा। इस तरह से सब जीव सच्ची भक्ति से बहुत दूर पड़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश बड़ी अवदशा में पड़ गया और विधर्मियों ने देश पर आक्रमण करके लूटा खोसा, मंदिरों को भी तोड़ा और किसी तरह से कोई रक्षा और संभाल न हुई कोई इष्ट की तरफ से, क्योंकि भक्ति से सब जीव बहुत दूर पड़ गए थे। और इधर जब संधि काल बीत गया और कलयुग का पूर्ण साम्राज्य हुआ तब चैतन्य धार जीवात्मा अपने घाट पर आ गई। यानी पहले तो तन के घाट पर थी, त्रेता में मन के घाट पर आई, द्वापर में प्राणों के घाट पर आई और कलयुग में अपने घाट पर आ गई। जब अपने घाट पर आ गई तब फिर क्या नाम इसको सब भाई बहनों को चैतन्य जीवात्मा से भक्ति करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसी चैतन्य जीवात्मा को ही संतों ने सूरत कहा है। जो भी 1200 बरस के अंतर्गत हुए हैं और सब संतों ने इस चैतन्य जीवात्मा को सूरत कहा है। तब संतों ने बतलाया कि अब सूरत शब्द योग करने का अधिकार तुमको प्राप्त है। सूरत शब्द योग की कमाई करके और इसी को ही, इस सूरत शब्द योग को ही प्रेम भक्ति भी कहते हैं, क्योंकि अनादि अवस्था प्रेम की थी। प्रेम से ही सूरत और शब्द दोनों पैदा होकर के सत्य देश और ब्रह्म देश और माया देश की रचना ये है। तो सदगुरु ने जीवों को समझाया कि वो सूरत शब्द योग की साधना करके तुम पिछले युगों से भी बढ़ करके परमार्थी लाभ उठा सकते हो। यानी अपनी चैतन्य जीवात्मा को स्वर्ग और क्या नाम ब्रह्म पद और पारब्रह्म पद, इनके पार निर्मल चैतन्य पद में जो कि सत्य है उसमें तद्रूप कर सकते हो और उसी की अंश हो तुम। यानी सब भाई बहन उसी सत्य की अंश है, सब भाई बहन सत्यवंशी है। सारे भाई बहन जितने जीव हैं सब सत्यवंशी हैं, सत्य की अंश है। लेकिन माया के खोल पढ़ते पढ़ते, माया के पर्दों में आते आते, माया के पर्दों में पढ़ करके इस स्थूल देही में आ करके इस कदर भूल में पड़ गए हैं कि इस स्थूल देही को ही अपना रूप मानते हैं और इसके दुख से दुखी और सुख से सुखी होते हैं और इसी के भोगों में यानी इंद्रिय भोगों के सुखों में ही रात दिन पचते हैं और अपना सच्चा स्वरूप जो है, सत्य स्वरूप जो है और सच्चा आनंद जो है उसको बिल्कुल जीव भूल बैठा है। तब संतों ने आकर के ये चिताया कि तुम सब सत्यवंशी हो, अपने सच्चे माता पिता जो सत्य है, निर्मल चैतन्य पुरुष है, उसकी भक्ति करो और वहाँ का निशाना लगा करके सूरत संयोग का साधन करके वहाँ चल करके सदा के लिए आनंद करो। वहाँ पहुँच करके तुम निर्मल चैतन्य पुरुष से मिल करके स्वयं निर्मल चैतन्य पुरुष बन जाओगे। जैसे बूंद सागर से मिलकर खुद सागर बन जाती है, इसी तरह से जीव पीर से मिलकर के पीर बन जाएगा। ये संतों ने समझाया और जो जीव अधिकारी थे उन्होंने उनकी वचनों को, उपदेशों को माना और इस बारीकियों को समझ करके और सूरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर के कमाई में लग गए और लग करके उसका फायदा अपनी आंख से देखा। और इसी तरह से कोई पूरी कमाई करके, यानी जो पहले के संस्कारी थे वो कुछ पूरी कमाई करके और या करके सत्य पद में पहुंचकर सदा के लिए सुखी हुए और जिन्होंने बिना अंग लेकर के अव्वल वर्ग की कमाई किया वो कुछ आगे गए, जिनकी पहले ही जन्म से शुरू थी वो कुछ ऊंचे मुकामों में पहुंचे। और बहुतों के अंदर संतों ने संस्कारी
संस्कार डाला, यानी भक्ति का बीजा डाला, और इसी तरह से सबको, सब जीवों पर दया किया, किसी को खाली नहीं छोड़ा। तो इस तरह से यह संत मत 1200 वर्ष के अंदर से चला है, और इसको यही सच्चा और पूरा सनातन धर्म है। और इसी सदगुरु मत में सारी बातें आदि अनादि की समझाई जाती है, और इस सनातन धर्म की ही सारे धर्म शाखा है। ये सब भाई बहनों को बतला दिया गया है कि जैसे कि उस सनातन पुरुष से, यानी सत्य से, निर्मल चैतन्य तक से रचना हुई है और होती आई है, और आकर के इस माया देश में माया देश की रचना हुई, और यहाँ जीव भूला। तो जिस कवर पहले सतयुग लगा, तो सतयुग में शरीर से परमार्थ कमाया, यानी देवताओं की भक्ति किया। फिर जब कलयुग में इसकी मन की शक्ति जगी, तब ब्रह्म की भक्ति किया। त्रेता द्वापर में जब प्राणों की शक्ति से अधिकार भक्ति करने का जगह, तब परब्रह्म की भक्ति किया। अब चेतन जीव आत्मा से भक्ति करने का सब भाई बहनों को अधिकार जगह है। तो अब सब भाई बहन चेतन जीव आत्मा सत्य की अंश है, निर्मल चैतन्य पुरुष की अंश है, उसकी भक्ति करके सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा करके सर्वशक्तिमानता और परमानंद को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए सब भाई बहनों को ऐसा समय सुनहरा और सुखदायक और सच्चा और परम लाभ का मौका पा करके, और ऐसा साजो सामान पा करके चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मर्देही और फिर एक कलयुग का समय कि जिसमें चैतन्य जीव आत्मा को उल्टा करके उस निर्मल चैतन्य सत्य में तद्रूप कर सकते हैं। ऐसा समय पा करके फिर भाई बहनों को चूकना नहीं चाहिए। देखो, तुलसीदास जी ने रामायण में इसी तरह चेताते हुए कहते हैं कि नरतन भव बारिद हमेरा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा। यानी भगवान राम अयोध्यापुर वासियों को यह उपदेश करते हैं कि यह नरदेही जो है सो भव बारिद का, यानी भव सागर से तिरने के लिए नाव है, तिरने के लिए नाव है। नरतन भव बारिद का मेरा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा। यदि नाव समुद्र में चलती है लेकिन उसके अनुकूल हवा न हो तो नाव समुद्र में डूब जाए, उसके अनुकूल हवा हो जो भी जाकर के किनारे में लगती है। तो अब इस मर्देही तो नाव हुई, और यह संसार सागर है, इसके अनुकूल हवा क्या है? तो प्रभु कहते हैं कि वो हवा मेरी कृपा है, हवा जो है वो मेरी कृपा है। तो यानी नरतन भव बारिद का मेरा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा। अनुग्रह कहते कृपा को, मेरी कृपा जो है सो इस नरदेही रूपी नौका के अनुकूल हवा है। तो उस नरदेही रूपी नौका के अनुकूल हवा उनकी कृपा हुई। तो उस कृपा ने क्या किया? क्योंकि वह समुद्र में भी जब नाव के अनुकूल हवा होती है तो नाव को सीधे रास्ते चलाती है, हवा सीधे रास्ते चलाती है। अगर प्रतिकूल हवा हुई, विरुद्ध हवा हुई, तो उसे झकोला दे करके और दरिया में डुबा देती है। और उसके अनुकूल हवा हुई, मुताबिक हवा हुई, तो सीधे रास्ते नाव को चलाती है और पार कर देती है। तब अब नरदेही रूपी नौका मिली, तो इसमें हवा क्या करती है? यह नरदेही रूपी नौका हवा नौका हुई, तो ये नौका हुई। तो इस नरदेही नौका के अनुकूल हवा प्रभु की कृपा है। तो उस प्रभु की कृपा ने क्या किया? तब कहते हैं कि कर्मधार सतगुरु ब्रह्मावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यानी यह नरदेही रूपी मजबूत नौका जो है, इसके खेवटिया सतगुरु है, जिनका मिलना कि संसार में बहुत दुर्लभ है। सो प्रभु की कृपा ने इस दुर्लभ को, यानी इस कठिनता को दूर करके सुगम कर दिया। यानी सहज में ही सतगुरु मिल गए। हमारे सतगुरु के हमावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यानी इस मजबूत नौका के खेवटिया जो सतगुरु हैं, जिनका मिलना संसार में बहुत दुर्लभ यानी कठिन है, सो प्रभु की कृपा ने इस कठिनता को दूर करके सहज में ही सतगुरु से मिला दिया। तो दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। तो फिर क्या हुआ कि आगे तो कहते हैं कि जेल तरह भव सागर नर समाज यश पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हनुगत जाए। यानी नरदेही में ऐसा समाज पा करके, कैसा समाज कि एक तो नरदेही रूपी नौका मिल गई, यानी नरदेही मिल गई,
और नरदेही में फिर समाज किसका मिल गया कि सदगुरु का सत्संग मिल गया। सदगुरु का सत्संग जो है यही क्या नाम साजो सामान है, यानी नरदेही रूपी नौका मिल गई। और प्रभु की कृपा ने क्या काम किया कि सदगुरु से मिला दिया। जब सदगुरु से मिला दिया तो सदगुरु से मिल करके अब उनका सत्संग मिल गया, तो उनका सत्संग मिल करके क्या करना चाहिए कि भवसागर पार होना चाहिए, भवसागर के पार जाना चाहिए। तो अब भवसागर के पार जाने के लिए इसकी करनी जो सदगुरु ने बताया उसे करना चाहिए। यदि करनी नहीं की जाएगी, नरदेही को पाया, प्रभु ने दया किया कि नरदेही दिया और नरदेही दे करके सदगुरु से मिला दिया और सदगुरु का सत्संग दे करके फिर और उन्होंने इतनी और कृपा किया विशेष क्या कि सदगुरु के वचनों के में विश्वास आ गया और समझ में आ गया। नहीं तो ये गुण विशेष समझ में नहीं आते। सदगुरु के वचन जो कि उन्होंने बारीकी और परमार्थ की बयान की और उसके गुण रहस्यों को बयान किया और भक्ति का सरल तरीका जुगों का बयान करते हुए कलयुग के धर्मानुसार सरल और सही आध्यात्मिक तरीका बयान फरमाया। वो जब अपनी समझ में आ गया तब अब क्या फर्क होता है कि जो कुछ बनाए, जितना अपने से सजावा, जितनी कोशिश बनाए उतनी उस आध्यात्मिक तरीके की कमाई कर लेना चाहिए। इसी पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो उसमें आलस करते हैं या जानबूझ करके टालम टोला करते हैं, मन और इंद्रियों के तरंगों में बह जाते हैं और अपना समय यूं बर्बाद करते हैं, तो उनका बड़ा भारी नुकसान होता है। वो क्या होता है कि सो कृत निंदक मंदमति आत्म हनगत जान, सो परत्र दुख पावनी सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वरों मिथ्या दोष लगाए। यानी फिर वो क्या होता है कि वो बड़े मंद बुद्धि के हैं और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होते हैं और फिर परलोक में जाकर के दुख भोगते हैं और वहाँ सिर धुन धुन करके रोते और पछताते हैं और काल और कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगाते हैं। तो इस तरह से भाई आपने सब भाई बहनों को सर्वेश्वर प्रभु ने दया करके ऐसा सुनहला अवसर दिया है क्या कि कलयुग है जिसमें कि चैतन्य धार अपने घाट पर आई हुई है और इसमें सदगुरु मिल जाए, सदगुरु को ढूंढे, सदगुरु मिल जाए तो उनसे कलयुग के धर्मानुसार सुरस सदयोग का उपदेश लेकर के और इस कार्रवाई को करना चाहिए। और आप सब लोगों पर तो सदगुरु की विशेष दया है कि आप लोगों ने समय निकाल करके परमार्थ का या मालिक का शौक रख करके, मालिक के भक्ति का शौक रख करके सत्संग में आए और आकर के उनके प्रभु के गुणानुवाद और उसके दर्शन का इस कलयुग के धर्मानुसार सही और सरल तरीके को सुन रहे हो। अब जैसे दयालु प्रभु ने इतनी दया किया और आप लोगों ने सुना, उसको सुन करके इसी तरह अब भक्ति में अग्रसर होना चाहिए कि सही तरीके की आध्यात्मिक साधना जो कि सरल है, जिसको कि सब भाई बहन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर सकते हैं, इसकी कमाई कुछ करके इसका भी स्वाद देखना चाहिए। जैसे दुनिया के और काम किए जाते हैं उसी तरह इसमें भी 2 घंटा 3 घंटा जितना टाइम मिल सके उतना लगा करके इसका भी स्वाद चखना चाहिए। जैसा दुनिया के और काम करते हो और लगा लेते हो, उसी तरह से नाजायज कामों को छोड़ करके और इस भक्ति के काम को थोड़ा बहुत करके इसका भी तो देखो कि इसमें कितनी भारी सिफत है और कैसा इसमें स्वाद है, इसका भी स्वाद तो चखने के लिए अपने मन को इधर उत्सुक करो। दयालु प्रभु ने महान दया किया और बहुत भारी हम सबके साथ उपकार किया है, तो उनके उपकारों को याद करके और उनको धन्यवाद देते हुए और अब जबकि हमको सही और सरल तरीका मिल रहा है तो उस तरीके को मालूम करके और इस तरीके की कमाई करके इसकी भी अजमाइश करना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे कि हम हर एक बात के लिए नई को सुन करके आजमाते हैं कि भाई इसका क्या है, इसको करके देखो, और ये स्वाभाविक बात है और हर एक भाई बहन इस बात को पसंद भी करते हैं कि जहाँ ज्यादा फायदे की बात होती है उसको करते हैं। तो आज वो सब भाई बहनों को ज्यादा फायदे की बात बतलाई जा रही है कि पिछले दिनों की बनस्बत इस कमाई में विशेष परमार्थी लाभ है, तो इसलिए इसको भी सब भाई बहनों को करके देखना चाहिए। इस विषय में किसी भाई बहनों के समझ में न आया हो कोई बात या कोई शंका उठी हो, कोई प्रश्न उठा हो, तो उसको आप लोग कहिए, फिर
और आगे समझाने की कोशिश की जाएगी, किया जाएगा। आपका प्रश्न है कि सतयुग त्रेता द्वापर से कलयुग में मनुष्यों की आबादी यानी संख्या ज्यादा है क्या? तो युगों पर निर्भर नहीं है। ये तो हर 5-7 हजार वर्ष के बाद ऐसा ही होता रहता है कि आबादी बढ़ते बढ़ते 5-7 हजार में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब फिर क्या होता है कि न्यायकारी मालिक जो त्रिलोकीनाथ है वो इसको जितने की त्रिलोकी की रचना किया है फिर वो इसको घटाने का जरिया पैदा कर देते हैं और वो घट जाती है, फिर बिल्कुल कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, फिर धीरे 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 बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते 5-7 हजार वर्ष में फिर क्या नाम इसी तरह ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर कोई न कोई कारण हो जाता है और फिर इसका नाश हो जाता है और फिर कम पड़ जाती है। जैसे कि अभी 5000 वर्ष पहले महाभारत का महाविश्व युद्ध हुआ था, जबकि आबादी बिल्कुल कम हो गई थी, आबादी बिल्कुल कम हो गई थी और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो अब बढ़ गई है तो फिर कोई न कोई कारण हो जाएगा, फिर कमती हो जाएगी, कमती हो जाएगी और फिर धीरे धीरे बढ़ेगी तो फिर 5-7 हजार में फिर बढ़ जाएगी। तो हमेशा इसी तरह समय का चक्र चलता रहता है, युगों पर निर्भर नहीं है। राम रावण का संग्राम हुआ था, उसमें कितने मरे थे? द्वापर में महाविश्व युद्ध हुआ, इसके पहले द्वापर में ही इसके पहले क्या नाम जरासंध का और कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ था, 5-7 हजार वर्ष पहले वो हुआ था, जब उसमें बहुत से जीव मरे थे। तो इस तरह से ये 5-7 हजार वर्ष पर आबादी बढ़ जाती है और फिर कोई राजाओं का युद्ध है या मरी है, कोई न कोई कारण खड़ा हो जाता है जिससे कि आबादी फिर घट जाती है। जब बिल्कुल घट जाती है तो फिर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। के लिए युगों से संबंध विशेष है, परमार्थ के लिए युगों से संबंध विशेष है, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग जो सनातन धर्म में बयान किए गए हैं, इनकी उत्पत्ति कल परसों बयान की गई थी। तो इन युगों पर मनुष्यों की उम्र और परमार्थ का अधिकार और इष्ट और उसके मुताबिक साधना और साधना के मुताबिक फल और फायदा निर्भर है। युगों के अनुकूल जैसे 4 युग हैं, वैसे ही हम सब भाई बहनों के अंदर 4 शक्तियां हैं। वो 4 शक्तियां कौन हैं? कि शारीरिक, मानसिक, प्राणों की और आत्मिक, ये मुख्य है। और बाकी अनंत शक्तियां जो हैं वो सब उनकी सहायक या शाखा है। तो ये 4 शक्तियां जो हैं, ये 4 शक्तियां एक एक शक्ति एक एक युग में प्रधान रहती है। यानी इसमें प्रधान सबसे चैतन्य शक्ति है जीवात्मा, जिसको कि संतों ने सूरत कहा है। तो ये सूरत जो है ये सतयुग में शरीर के घाट पर थी, त्रेता में मन के घाट पर, द्वापर में प्राणों के घाट पर, अब कलयुग में अपने घाट पर आई है। तो इस कलयुग में इस चैतन्य जीवात्मा से परमार्थ की कमाई बनती है और सतयुग में शरीर से बनती थी, त्रेता में मन से, द्वापर में प्राणों से, और अब कलयुग में चैतन्य धार आत्मा के जरिए काम कार्रवाई कर सकते हैं। इसको संतों ने सूरत कहा है, यानी सूरत शब्द इस कलयुग में बनता है। इसीलिए कलयुग का महत्व ज्यादा संतों ने दिया है, क्योंकि परमार्थी लाभ सबसे पूरा यानी सबसे ज्यादा और पूरा लाभ परमार्थ का इस समय में सब भाई बहन इस आध्यात्मिक साधना को करके उठा सकते हैं। युगों से परमार्थी कार्रवाई का संबंध विशेष है। समझाया गया युगों की कार्रवाई ये पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में, सब में इसी तरह है। हर एक युग के लिए न्यारे न्यारे तरीके जो यहाँ बयान किए गए हैं, इसको आप लोग पुराणों में देख सकते हैं कि जिस युग में जो शक्ति हमने बयान किया उस युग में उस शक्ति के द्वारा वही साधना कराई जाती थी। जैसे सतयुग में जब तक और ज्ञापित कर्म, त्रेता में मुद्रा योग और सांख्य योग, और द्वापर में प्राणायाम योग और चक्रों का भेदना देवताओं की मूर्ति पर नजर ठहरा कर। अब कलयुग में सूरत शब्द योग है और ब्रह्मज्ञान जो आजकल चल रहा है ये भी गलत तरीका अपनाया जा रहा है। ब्रह्मज्ञान सृष्टि की शुरुआत में, सतयुग से पहले जब सृष्टि की शुरुआत यानी आदि में जब सतयुग लगा, इस पृथ्वी के बन जाने पर जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब जाकर के ब्रह्मज्ञान था। जैसा कि हम बतला चुके हैं इसका इतिहास कि पृथ्वी बन जाने पर जब वो मनुष्यों के रहने काबिल बन गई
तब ये इस आसमान के परे जो ज्योतिर्मंडल है, जहाँ के चैतन्य को ईश्वर कहा है वेदांत में, और ईश्वर ने यह विचार किया कि यह पृथ्वी मनुष्य के रहने काबिल बन गई, इस पर मानव सृष्टि की रचना होनी चाहिए, मानव सृष्टि की रचना होनी चाहिए। तब ईश्वर स्वयं देवलोक में आकर के वहां से नर रूप धर करके इस पृथ्वी पर उतरे, इस पृथ्वी पर नर रूप धर करके उतरे। जब नर रूप धर करके इस पर उतरे, तब वो चूंकि देवलोक से आए थे तो वो लोग सब देववाणी यानी संस्कृत बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। और ये कहाँ उतरे कि जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है और नीमसारण है, गंगा और गोमती के किनारे जो कि प्राचीन तीर्थ स्थान है, यहाँ पर उतरे और देव भाषा संस्कृत बोलते थे। और वो लोग क्या किए कि मानसिक सृष्टि रचना शुरू किए। और ये किस नाम से, उनके नाम क्या थे कि जो वेदों में पुराणों में नाम आते हैं ऋषि मुनियों के, इसी नाम से ईश्वर यहाँ आकर के रूप धारण किए और मानसिक सृष्टि रचना प्रारंभ किए। मानसिक सृष्टि क्या, यानी मन से कल्पना किए कि जैसे आंख से टीचर निकाल कर फेंक दिए और बोले जाओ 10 बार लड़के इसके खड़े हो जाओ, 10 बार लड़के खड़े हो गए। क्योंकि ईश्वर जो ही धर करके आया था वो सब ईश्वर ही के रूप थे, इसलिए वो मानसिक सृष्टि कैसे थे, यानी आंख के टीचर फेंके और बोले 10 बार लड़के खड़े हो जाओ, 10 बार लड़के खड़े हो गए। उन्होंने पूछा क्या आज्ञा है, तब उनको इजाजत दी गई कि जाओ एकांत में भगवत भक्ति करो और भगवत भक्ति करके आओ तो फिर सृष्टि रचना करो। वो एकांत में जाते, वहाँ भगवत भक्ति करते 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 वापस भगवंत में लीन हो जाते और सृष्टि रचना के लिए वापस आते नहीं। इसी तरह से कई लाखों वर्ष बीत गया और मानव सृष्टि का विस्तार नहीं बढ़ा। तब काफी अर्से के बाद दक्ष प्रजापति हुए, उन्होंने ब्रह्मा से सलाह किया कि भगवान वो तो मानव सृष्टि नहीं बढ़ रही है, तो दूसरा तरीका को अख्तियार करना चाहिए। तब ब्रह्मा और दक्ष प्रजापति ने सलाह करके ये तय किया कि अब कन्याओं की रचना की जाए और मैथुन तरीके से सृष्टि उत्पन्न की जाए। तब कन्याओं की रचना की और उन ऋषि मुनियों को एक एक दो दे दिए और उनको हुक्म दिए कि अब मैथुन तरीके से संतान उत्पन्न करो। इस तरह से उन लोगों ने किया। तो जब इस तरह से मैथुन करके संतान उत्पन्न किया तो उनका आत्म प्रकाश जो था वो गुप्त हो गया और अंधेरा उनके अंदर आ गया। जब अंधेरा आ गया तब वो एकदम घबराए और औरत बच्चों को छोड़ करके भगे और एकांत में जा करके वहाँ वो ब्रह्म ज्ञान का साधन किए। ब्रह्म ज्ञान का साधन क्या किए कि इस विचार में रात दिन 24 घंटे तल्लीन रहे। क्या कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं तत्व नहीं, मैं प्रकृति नहीं, मैं कोई इंद्रिय नहीं, विषय नहीं, कोई भोग नहीं, मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ओम ओम। इस विचार में वो रात दिन तल्लीन रहे। जब इस विचार में रात दिन तल्लीन रहे तो कुछ अरसे के बाद उनका अंधकार दूर हुआ और वापिस उनके अंदर आत्म प्रकाश हुआ। तो इस तरह से यह ब्रह्म ज्ञान उस समय में जारी किया गया था। ये ब्रह्म ज्ञान का साधन उस समय में था क्योंकि वो सब ईश्वर कोटि के थे। जब सब जीव ईश्वर कोटि के थे, जब सब थे ईश्वर कोटि, अब जीवों की बुद्धियां खोटी, अब सब जीव खोटी बुद्धि के हो गए हैं। तो उसके बाद ही फिर जब मैथुन सृष्टि से ये मानव सृष्टि का विस्तार बढ़ा तब पहले ये लोग क्या हुआ कि गंगा और गोमती के किनारे किनारे बढ़ने लगे। फिर उनकी सहायक नदियां आई तो उनके किनारा पकड़ लिए और उन नदियों के किनारे के शहर और गांव बसे। इसी तरह से सारे भारत में नदियों के किनारे किनारे गांव और शहर बस गए। फिर समुद्र के किनारे पहुंचे तो समुद्र के पार जाने के लिए अग्निहोत्र द्वारा बना करके समुद्र पार गए। फिर वहाँ के देश बने और वहाँ की भाषाएं बनी। तो इस तरह से क्या नाम देव भाषा अथवा देवनागरी, यानी पहले तो वो लोग देव भाषा संस्कृत बोलते थे। जब उधर उत्तर भारत में आए गंगा के किनारे किनारे तब यहाँ देवनागरी हुई। तो इस देवनागरी को बिगड़ करके तमाम भारत की भाषाएं हुई और फिर समुद्र पार गए तो उधर की भाषाएं बनी, वहाँ के गांव और देश बसे और वहाँ की भाषाएं बनी। तो इस तरह से सारी भाषाओं का मूल ये संस्कृत अथवा देवनागरी है और सब धर्मों का मूल सनातन धर्म है। सनातन धर्म है क्योंकि प्रथम मानव सृष्टि में जब ईश्वर आए तो उन्होंने देव भाषा बोला और देव भाषा में ही
यहाँ सनातन धर्म के जितने प्राचीन ग्रंथ हैं सब देवभाषा में हैं, संस्कृत में हैं। और फिर जब उत्तर भारत में आए, देवनागरी बनी, तो फिर इस तरह से क्या नाम, जैसा कि हमने चारों युगों का बयान किया, चारों युगों की कार्रवाई यानी उनके धर्म बयान किए और उनके धर्म के मुताबिक जीव कार्रवाई करते रहे। अब कलयुग का धर्म है सुर शब्द युग। जैसे कि सतयुग में देवताओं की भक्ति करते थे, त्रेता में ब्रह्म की भक्ति करते थे, द्वापर में पारब ब्रह्म की करते थे, इसी तरह से अब कलयुग में निर्मल चैतन्य सतपुरुष की भक्ति का युग है। और इसी निर्मल चैतन्य सतपुरुष को संतों ने सदगुरु कहा है, इसी को संतों ने सदगुरु कहा है। तो और ब्रह्म को ओम और पारब ब्रह्म को राम और निर्मल चैतन्य सतपुरुष को सदगुरु कहा गया है। तो इस तरह से अब सदगुरु की भक्ति का युग है। और सदगुरु कोई हाड़ काम के पुतले से नहीं समझ लेना चाहिए। हाड़ काम के पुतले में सदगुरु वो कहला सकते हैं कि जिन्होंने अपने चैतन्य जीवात्मा को सत्य पद में ले जा करके सत्य पुरुष निर्मल चैतन्य पुरुष में तद्रूप कर दिया है, वो देह धरे हुए सदगुरु कहला सकते हैं, वरना हरे गुरु सदगुरु या संत कहलाने का हकदार नहीं है। तो इस तरह से अब कलयुग में सब भाई बहनों को बहुत उच्च दर्जे की कमाई करने का और बहुत उच्च दर्जे का परमार्थ के लाभ उठाने का अधिकार प्राप्त है। अब यहाँ समझाई जा रही है इसको। उस समय में जो ग्रंथ बने हैं जैसे वेदों से, पुराणों से और क्या नाम शास्त्रों से और संतों की वाणी से सबका प्रमाण मिल सकता है। कलयुग का जो हम साधन बतलाया सुर शब्द, इसको आप संतों की वाणी में देख लीजिए जो 1500 वर्ष के अंतर्गत संत हुए हैं। और पिछले युगों का धर्म उन पिछले ग्रंथों में देखिए। आपका प्रश्न है कि कलयुग में ऐसा देखा जाता है कि जो सदाचारी हैं और सद्व्यवहार करने वाले हैं वो बेचारे दुख भोग रहे हैं, ईमानदारी से जो काम करते हैं वो दुख भोग रहे हैं, और जो बेईमानी से और क्या नाम दुराचारी हैं और दुर्व्यवहार करने वाले हैं वो सुख भोग रहे हैं। यदि ईश्वर का अस्तित्व होता और ईश्वर का इस तरफ ध्यान होता तो सदाचारी लोग सुखी रहते। सो ऐसा क्यों, ये आपका प्रश्न है। इसका उत्तर अब ये है कि दरअसल ऐसी बात दिखलाई देती है, लेकिन ये समझने की बात है कि जीव जो है अभी से ही कर्मों के बंधन में नहीं बना है। ये जीव अनादिकाल से इस माया देश में आया है। जीव चेतन है और ये माया से मिलकर के रचना करते हुए, शरीर धारण करते हुए उतरते उतरते बहुत नीचे उतर गया है। अब यहाँ आकर के इस स्थूल तत्वों से यानी मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश से ये स्थूल जो है हाड़ चाम का पुतला धारण किया है। इस हाड़ चाम के पुतले में जीव आकर के अपने ऊपर के स्वरूपों को और ऊपर के अपने मालिक को बिल्कुल भूल करके इस मर गए के दुख से दुखी और सुख से सुखी होने लग गया और बिल्कुल भूल गया है। इंद्रिय ज्ञान को अपना ज्ञान समझता है। आप इसके पीछे जैसे जैसे माया देश से जब से मिला जभी से इसके कर्म होना शुरू हुए हैं, तो कर्मों का पहाड़ इस जीव के पीछे लगा हुआ है। जीव कर्मों के बंधन में पड़ा हुआ है। तो अब जिस समय जिस जीव का जैसा कर्म उदय होता है वैसा दुख सुख उसे भोगना पड़ता है, क्योंकि दुख सुख कर्मों से होता है। ये बुद्धि जो है ये कर्म सारणी है। बुद्धि जो है कर्म सारणी है। तो जैसा कर्म उदय होता है वैसे ही बुद्धि बन जाती है। जैसा कर्म उदय होता है वैसे जीव की बुद्धि बन जाती है। जिस वक्त जीव का खोटा कर्म उदय हुआ तो खोटी बुद्धि बनी और खोटे कर्म बने, और जब अच्छा कर्म उदय हुआ तो अच्छी बुद्धि बनी और अच्छे कर्म हुए। अब ये है कि अच्छा कर्म करता हुआ अच्छा बुद्धिमान आदमी दुख क्यों भोग रहा है, सवाल ये उठता है। तो अब इसका उत्तर ये है कि जिस समय आदमी की अच्छे कर्म उदय हुए हैं, अच्छी बुद्धि है, अच्छा कर्म कर रहा है, वो दुख क्यों भोग रहा है, तो उस दशा में ज्योतिष में आया है कि दशा में अंतर्दशा भोग करती है। दशा में अंतर्दशा भोग करती है। तो उस अच्छे कर्म में उसके खोटे कर्म भी उदय हो गए हैं। जो खोटे कर्म के उदय होने से खोटे कर्मों का परिणाम जो दुख है उसको भोगना पड़ता है। खोटे कर्मों का परिणाम दुख उसे भोगना पड़ता है, क्योंकि अब उस वक्त तो अच्छा कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, लेकिन उसके खोटे कर्मों का चक्कर उस समय चल रहा है, तो खोटे कर्मों का परिणाम वो दुख भोग रहा है। अच्छा कर्म करते हुए उसे दुख हो रहा है।
जैसा कि कहा है कि जब लग तेरे पुण्य का पहुंचा नहीं करार, तब तक तेरे माफ है अवगुण करे हजार। और दूसरा उदाहरण और हम देकर एक उदाहरण देकर के हम समझाते हैं कि जैसे कि एक शख्स नौकरी करता है और नौकरी करते हुए कुछ रुपया हर महीने बैंक में जमा कर देता है, बैंक में जमा कर देता है और उसका रुपया काफी बैंक में जमा है। कारणवश उसकी नौकरी छूट गई, कारणवश उसकी नौकरी छूट गई, तो वो बैंक से रुपया ला करके और बैठे बैठे खाता है। अब एक शख्स का है कि मैं तो नौकरी करता हूँ और फिर भी मेरा महीना पूरा होना मुश्किल हो जाता है, और वो बैठा है और बैठे बैठे मौज कर रहा है और अच्छा बढ़िया खाना खा रहा है। तो भाई मतलब कि उसने पहले कमाई करके जमा कर दिया था, अब निकाल कर खा रहा है। तो इसी तरह से पिछले जन्म के जब शुभ कर्म उदय होते हैं तब आदमी को सुख होता है, लेकिन उसमें उसके अंतर्दशा में उसके खोटे कर्मों का चक्कर चल रहा है, तो खोटे कर्मों के कारण से दुख भोग रहा है। वो शुभ के कर्म से तो क्या बुद्धि शुद्ध हो गई है, तो शुभ काम कर रहा है, परंतु बुरे कर्मों का चक्र बुरे कर्मों का चक्र चलने से उसको दुख हो रहा है। ये कर्मों से दुख सुख होता है। तो उस समय अब जो उस समय वो अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन दुख भोग रहा है, तो बुरे कर्मों का नतीजा उसको दुख भोगना पड़ रहा है। और जो उस समय शुभ कर्म कर रहा है उसका नतीजा उसको आगे भोगना पड़ेगा। और जो ये क्या नाम दुख भोगते हुए जो कि अच्छा कर्म करते हुए दुख भोग रहे हैं, जो अच्छा कर्म करते हुए दुख भोग रहे हैं, तो उनका ये है कि उनका अच्छा कर्म दुख खोटे कर्मों से दुख भोग रहे हैं। और जो कि क्या नाम और खोटे कर्म कर रहे हैं और सुख भोग रहे हैं, खोटे कर्म कर रहे हैं सुख भोग रहे हैं, तो उनका ये मतलब है कि उस वक्त तो उनका खोटा कर्म है, लेकिन उनके उस खोटे कर्म में क्या नाम अच्छे शुभ कर्मों का चक्कर चल रहा है, तो उनको सुख मिल रहा है। तो ये हम उदाहरण देकर समझा दी जैसे बैंक का, इस तरह से सब भाई बहनों को समझना चाहिए कि जब अच्छा बुरा कर्म जैसा उदय होता है वैसा दुख सुख भोगना पड़ता है। अब कर्मों के तीन खाते हैं, कर्मों के तीन खाते हैं, संचित क्रियामान प्रारब्ध। संचित क्रियामान प्रारब्ध। संचित कर्म वो है कि जो कि इस देही से बनता है और उसका नतीजा इस देही से नहीं भोगा जाता है, वो क्या नाम न्यायकारी मालिक के यहाँ जमा हो जाता है, वो तो संचित कहलाता है। और प्रारब्ध कर्म उसे कहते हैं कि जो कि न्यायकारी मालिक के यहाँ जन्मान जन्म के संचित कर्म जमा है, उसमें से एक जन्म में भोगने के लिए निकाल करके जो दे दिए जाते हैं उनको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। और क्रियामान कर्म वो कहलाता है कि जो कि इस देही से कर्म किया और उसका नतीजा भी इसी देही से भोग लिया। जैसे कि एक शख्स को हमने गाली दिया, उसने उलटकर हमें गाली दे दिया, तो दोनों बराबर हो गए, ये क्रियामान है, इसका कोई आगे का कोई नाम निशान नहीं रहा। किसी ने किसी को मारा, उलट करके उसने उसको मार दिया, तो ये क्रियामान कर्म हो गया, इसका कोई आगे बदला लेना देना नहीं रहा। परंतु जो कि न्यायकारी मालिक के यहाँ जमा हो जाते हैं वो संचित कहलाते हैं, और उसमें से हाल के जन्म में जो भोगने के लिए दे दिए जाते हैं वो प्रारब्ध कहलाते हैं। तो प्रारब्ध कर्म जैसा उदय होता है खोटा खरा, वैसे ही जीव को दुख सुख भोगना पड़ता है। कर रहा है एक शख्स ऐसा भी होता है कि एक आदमी अच्छा कर्म कर रहा है और सुख भी भोग रहा है, तो मतलब कि उसके साथ शुभ कर्मों का चक्कर उदय है, सुख भी भोग रहा है और फिर भी वो शुभ कर्म कर रहा है। तो इस सदाचारी को दुख में देख करके लोगों के दिल में ये चौकन्ना बना जाता है, क्या नाम भ्रम पैदा हो जाता है कि सदाचारी को दुख क्यों, और क्या नाम दुराचारी को सुख देख करके उसे होता है कि ये दुराचार करते हुए भी सुख क्यों भोग रहा है, ऐसा भ्रम हो जाता है। तो उसका प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया गया। आपका प्रश्न है कि एक सदाचारी को ही सुख हो रहा है और वो इस ख्याल में भी है कि हम सदाचार में बरत रहे हैं, अच्छा शुभ कर्म कर रहे हैं, इसलिए हमको सुख मिल रहा है और हम आगे भी शुभ कर्म ही करें। तो ये क्या है, उसकी भक्ति का चिन्ह है, वो भक्ति कर रहा है, भक्ति से उसकी बुद्धि शुद्ध है और वो सत्कर्म की ही तरफ चल रहा है। और हो सकता है भक्त के भी कोई किसी समय कोई खोटे कर्म उदय हो जाए
तो उसे भी दुख होता है। लेकिन भक्तों का दुख, जैसा कि अभी पहले हमने गुरु नानक साहब के भक्त का उदाहरण दिए, तो इससे साफ जाहिर है कि भक्ति करने से दुष्कर्म जो है वो खारिज हो जाते हैं, और भक्त के दुष्कर्म का उदय चक्कर जब उदय होता है तो उनको सूली की सजा सूल में भुगता दी जाती है, सूली की सूल में भुगता दी जाती है, यानी मन भर का शेर भर पाव भर करके भुगता दिया जाता है। इस तरह से भक्तों के साथ सहूलियत होती है, क्योंकि भक्ति करने से दुष्कर्मों का नाश हो जाता है और पाप कर्म करने से शुभ कर्मों का नाश हो जाता है। तो गुरु नानक साहब के भक्त का और एक दुराचारी का दोनों का उदाहरण दे करके समझाया। पहले जो प्रश्न किया था तो समझा दिया गया है, और ईश्वर जो है कर्मों का फल जरूर देता है। नहीं आप आस्ती रखते हो, तो उसमें जैसे अभी आपने अभी ये कहा ना कि ईश्वर लंगड़ा लूला क्यों नहीं कर देता है, तो उसके यहाँ न्याय है, देर है, अंधेर नहीं है। उसके यहाँ न्याय हो, लंगड़ा लूला करता है। जैसे आप देखते हो, आप सैकड़ों लंगड़ों को देखे होंगे सड़क पर भीख मांगते हुए, कभी कितने लंगड़ों को देखे होंगे, कितने लूलों को देखे होंगे। कई ऐसे हरफन मोहल्ला है कि अभी यहाँ कातलेश्वर में आया था, एक हरफन मोहल्ला था कि जो बिजली के इंजेक्शन लगाकर सूखे दरख्त को हरा कर देता था, लेकिन यहाँ बूट पॉलिश करता था। मतलब ये है कि ईश्वर जो है न्याय करता है। कभी तो किसी को अंधा बना देता है, कोई दादी से जुड़ जाता है। वो गरीबी हालत में भी ऐसा होता है और अमीरी हालत में भी होता है कि अमीरी हालत में भी क्या नाम बारी से जुड़ जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े वैद्य दवाइयां करके हार जाते हैं, फिर वो अच्छा नहीं होता और अपने कर्मों का नतीजा दुख भोगता ही है। तो कोई बादी से जुड़ जाता है, कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई अंधा हो जाता है, और कोई क्या नाम सब तरह से तंदुरुस्त होते हुए और क्या नाम बड़ा होशियार और विद्वान होते हुए रोटियां मिलना मुश्किल जाता है, रोटियां उसको नहीं मिलती, और रोटियां मांगने के लिए जाता है तो लुगाइयां गालियां देती हैं कि ये ठेला उला कमा करके क्यों नहीं खाता, आदमी कहते हैं कि कम वक्त कमा कर क्यों नहीं खाता। तो इस तरह से क्या है कि अपने कर्मों का ही नतीजा है। ईश्वर के दरबार में कोई कमी नहीं है, वो सबको देता है, परंतु वो क्या करता है, वो न्यायकारी है, वो न्याय करता है। तो उस न्याय से ये अपने अपने कर्मों का फल सब जीवों को भोगना पड़ता है। अब जैसा कि पहले का प्रश्न आ गया कि क्या नाम जो शुभ कर्म कर रहे हैं वो भी दुख भोग रहे हैं, कि उनका पिछले बुरे कर्मों का चक्कर है। पिछले बुरे कर्मों के चक्कर से वो क्या नाम वो अच्छा कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए और तनदेही से अंजाम देते हुए भी क्या नाम नीचे गिर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। तो क्या ये पिछले बुरे कर्मों का चक्कर चल रहा है, उस वक्त भोग रहे हैं। और एक आदमी बेईमानी करता हुआ और क्या नाम बुराई के साथ काम करता हुआ और काम में लापरवाही करता हुआ और खुशामत से आगे बढ़ रहा है, तो क्या है, उसके शुभ कर्मों का चक्कर है, वो थोड़ी सी खुशामत से आगे बढ़ता जा रहा है। ये शुभ कर्म, ये सब कर्मों पर निर्भर है। ईश्वर के यहाँ कोई अन्याय नहीं है, ईश्वर अंतर्यामी है और न्यायकारी है। वो सबके न्याय करता है और सबको दंड दे रहा है, और देखते भी है कि ऐसे केस की कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है। ऐसा है, ऐसा होती है ना कि हर एक बात के लिए नंबर देखना पड़ता है। अब यहाँ के ऑफिस जो है, उन ऑफिसों में जो कार्य करता है वो काम करते करते चल करेंगे कि जब क्या नाम एक काम पहले वाला काम कर लिए, जब पीछे दूसरा। ऐसा वहां भी होता है। अब सुनिए, आपने कहा कि फाइल ऊपर भी आ जाती है, तो वहां भी फाइल ऊपर आ जाती है, लेकिन वो तरीका होना चाहिए। वो का तरीका क्या है, वो भक्ति क्या है। यदि कोई ऐसा तीव्र शुभ कर्म उदय हुआ, यानी एक तो साधारण और एक तीव्र, यदि तीव्र शुभ कर्म उदय हुआ तो भक्ति से उसकी फाइल ऊंची ला ली जाती है और वो ऊंचा नंबर उठाता है। समय का चक्र है, समय आता जैसा होता जाता है, समय का चक्र चलता रहता है। जैसे कुम्हार का चाक चलता है, इसी तरह से समय का चक्र चलता है। जब जैसा जैसा समय आता है, जैसा जैसा चक्र चलता रहता है। ये वो दिन भी न रहे, ये दिन भी न रह जाएंगे, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रह जाएंगे, ये भी समय एक दिन व्यतीत हो जाएगा। दुनिया है, मालिक न्यायकारी है, वो सब चला रहा है और उसकी हाथ में है
इसकी भागदौड़ उसी के हाथ में है, वो सब चला रहा है, जैसा मुनासिब समझता है वैसा वो चलाता है। और इस रहस्य को तो उसके बंदे ही जानते हैं। कहन यह रहस्य रघुनाथ कर दूर न जाने, कोई जाने सो रघुपति के पास अपने मौन हो। दुनिया का चक्र ऐसे चलता रहता है। और ये है कि उसकी बारीकियों को जब भक्ति कुछ करेगा तो मालूम हो जाएगी, फिर उसे शांति आ जाती है। देखिए जैसे कि साइंस के बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम है, लोग बाग जो साइंस के तरफ ध्यान नहीं है या कुछ उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं की है, उसमें कामयाब कुछ नहीं हुए हैं, वो लोग उस पर असरत करते हैं। और जो लोग उसको कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं वो लोग कहते हैं हाँ ये काम इस तरह से हुआ है। तो इसी तरह से भगवंत के गुण रहस्य को भक्त जानते हैं, उनको शांति है, वो सब इस तरह से जानते हैं कि तो समय का चक्र इसी तरह चलता है। तो ये अभी सदगुरु पलटू साहब का शब्द बोला हुआ है, इसमें आप जीवों को चेताते हुए फरमा रहे हैं कि नाव मिली कीमत नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास में आवे, यार कैसे कह पावे। यानी नाव तो ये मनुष्य देही है, नाव मिल गई है, भवसागर से तिरने के लिए ये मनुष्य देही रूपी नाव मिल गई है, लेकिन इसके कीमत होना चाहिए। नाव का चलाने वाला कीमत होता है। अब कीमत कौन है कि सदगुरु कीमत है। तो जब मनुष्य देही को पा करके सच्चे पूरे गुरु मिल जाएंगे तब जाकर के ये नौका भवसागर के पार जाएगी। तो सदगुरु का मिलना जरूरी है, लेकिन दयालु प्रभु की दया से सदगुरु का मिलना होता है। जैसे कि सुबह के सत्संग में बयान किया गया था, सो वो दयालु प्रभु कृपा करके जीव को सदगुरु से मिला देते हैं। परंतु पंडित साहब कहते हैं कि पथिक विश्वास न है। पथिक यानी मुसाफिर जो है, यानी जीव मुसाफिर कौन है? जीव, जीव मुसाफिर है, जीव को विश्वास नहीं आता। हाँ क्या? और इस जीव को बारात लगता नहीं, फिर प्रीतम का यानी मालिक का दर्शन कैसे हुआ? अब आगे और सदगुरु के संतों की बातों को चित्त दे करके सुनता नहीं और सुने दीजिए तो उसकी कदर नहीं करता। और सत्संग के में जो रहनी बयान की जाती है उस रहनी के मुताबिक अपने चाल ढाल अपने व्यवहार बनाता नहीं। यानी डिगमिगी लगी रहती है जीवों के। डिगमिगी क्या लगी रहती है कि भक्ति करेंगे तो अपना संसार का व्यवहार बिगड़ जाएगा या संसार का काम धंधा बिगड़ जाएगा, ये डिगमिगी लगती रहती है। भक्ति में कोई बिगड़ेगा नहीं। ये है कि संसार का रूप बन करके रात दिन उसी में पछता रहे तो भक्ति नहीं बन सकती। और भक्ति करते ही अपना संसार व्यवहार भी कर सकता है नीति के साथ जो